एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल सेवा का आज देखा जाए छठा राष्ट्रीय अधिवेशन है। देखा जाए तो भारत के कोने कोने से सभी लोग आए हुए हैं और हम जानना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। VK पासवान। पासवान जी, आज जो देखा जाए ये बीएसएनएल सेवा का जो छठा राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया, क्या किन मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, क्या बात होगी इसके लिए? इसमें यही बात होगी जो हमारे यहाँ जो है जो SC ST एम्प्लॉइज जो है, एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, इनका बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। जैसे प्रमोशन का प्रॉब्लम होता है, ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम होता है, NEPP सब का प्रॉब्लम होता है। इन सारी बातों पर चर्चा होगी। इन सारी बातों पर हमारे जो BSNL मैनेजमेंट के जो यहाँ पर CMD डायरेक्टर ये सब आएंगे। मैनेजमेंट के साथ के पास में जो है सारी मुद्दों को रखूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि जो भाई हमारी जितना भी जनून मांगे हैं उस पर आप विचार करते हुए इनको सॉल्व करने की आप प्रयास करेंगे। और हाँ जी 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 और आज का जो मीटिंग है, हम लोगों को 3 साल का ये टेन्योर होता है हमारे CHQ से लेकर करके SSA लेवल तक जो है से ये आपका बॉडी बना हुआ है। प्रत्येक 3 साल पर होता है। उसमें हम लोग पदाधिकारीगण को चुनते हैं 3 साल के लिए और वो सर्विंग जो हमारे एम्प्लॉयज रहते हैं वही जो है इसके मेंबर हैं, वही पदाधिकारी होते हैं और वो जो है अपने प्रत्येक स्तर से SSA सर्किल और CHQ लेवल पर जितना भी है समस्या उसको लेकर के हम अपना डिफरेंट मैनेजमेंट जो हमारे हैं लोकल उनके साथ मिलकर करके अपनी उस मांग को रखते हैं, अपने एजेंडा देते हैं, समस्या देते हैं और उनको इसको कहते हैं दूर करने का आप कोशिश कीजिए। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए निजीकरण और निगमीकरण की बात की जाए, तमाम सारी सेवाएं जो है सरकारी सेवाएं जो है वो प्राइवेटाइजेशन में जा रही हैं। क्या BSNL सेवा भी उसमें जो है प्रभावित है? देखिए BSNL सेवा भी उसमें प्रभावित है, लेकिन बीइंग ए यूनियन एसोसिएशन की तरफ से हम लोग हमेशा कहते हैं जो अगर कोई घाटे में चल रहा है तो उसको बेच देना ही उसका अधिकार नहीं है। तुम उसके लिए कहीं से आउटसोर्सेज कर करके जो इसको रिवाइवल करने के लिए, सर्वाइवल करने की मैनेजमेंट से आग्रह करते हैं कि जो आप कोशिश करो। ऐसा नहीं कि जो कोई बीमार पड़ गया है तो हम उसको ऐसा तो नहीं कर दें इसको मार ही दो जो पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। इसीलिए BSNL है कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को जो है निजीकरण के तरफ जा रहा है। हम लोग जो है इसको अपोज करते हैं और मैनेजमेंट से हमेशा इस चीज़ को मांग करते हैं कि जो आप आउटसोर्सेज कर करके आप कहीं से आप इसको धन इकट्ठा कर करके इसको आप बेचने की कोशिश की मत कीजिए, प्राइवेटाइजेशन की कोशिश मत कीजिए, इसको आप उत्थान करने की कोशिश कीजिए, रिवाइवल की कोशिश कीजिए। हमारे एसोसिएशन का यही मांग है। हमारे बीच में जनरल सेक्रेटरी ND राम जी भी हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं BSNL कर्मचारियों के लिए आप जो है सड़कों पर हमने संघर्ष करते देखा, उनकी आवाज़ को उठाते देखा, सरकार के कानों तक आवाज़ पहुँचाने का आपने काम किया। आज छठा राष्ट्रीय अधिवेशन है, किस तरीके से मुखातिब होंगे आज कर्मचारियों के बीच में आप? सबसे पहले मैं गौतम साहब आपको और आपके जो चैनल है NPT मैं इसको धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पे आए और हमसे आप बात कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि BSNL में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ SC ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन सेवा BSNL जिसको कहते हैं। अभी करीब 17,500 कर्मचारी BSNL के अंदर में, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव अभी भी VRS के बाद भी जी। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि BSNL का जो स्ट्रेंथ है करीब 64-65 हज़ार, उसमें 1/4 हिस्सा जो हमारे SC ST का है। मतलब हम 1/4 का हकदार हैं BSNL का। जो भी चीज़ें हैं उसमें हमारा हक बनता है। तो SC ST हमेशा जो एसोसिएशन है सेवा BSNL SC ST के राइट्स के लड़ रही है। जो बाबा साहब ने जो हमें संविधान के माध्यम से जो चीज़ें हमें दिया है और उसकी रक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं। हम कुछ अलग नहीं मांगते। हमें जो संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने जो दिया हमें मिलता नहीं है, हम उसके लिए काम करते हैं, उसका इन्फोर्समेंट के लिए काम करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करते हैं और समय समय पर हम प्रशासन से मिलते जुलते रहते हैं। हम एक तरह से 3 तरह के लड़ाई लड़ रहे हैं, 3 तरह से काम करते हैं। 13 हमारे पर बोझ है। एक तो हम अपने ऑफिस का काम करते हैं जो हमें जिम्मेवारी है, जैसे मैं AGM हूँ, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ या DT डिविजनल इंजीनियर कह सकते मैं हूँ, अपने पोस्ट का काम करता हूँ। और दूसरी तरह से मैं SC ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो हमारे इशूज़ है, ग्रीवांसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को सेफगार्ड करने की जो बात है उस पर हम काम करते हैं। और तीसरा जो जॉइंटली जो जनरल इशूज़ पे हम काम करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कल ही हमारी यहाँ पे जो
जनरल जो सभी यूनियन एसोसिएशन है, करीब करीब 40 यूनियन एसोसिएशन है, उसका एक फोरम बना हुआ है, AUAB कहते हैं, ऑल इंडिया एसोसिएशन। आई एम ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट, सेवा BSNL ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूएंट। कल हमारे पूरे BSNL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमारी कल मीटिंग हो रही थी AUAB की, और उसमें अच्छा डिस्कशन हुआ। जो भी हम लोग का जो डिमांड्स है कि BSNL को कैसे रिवाइव किया जाए, BSNL को कैसे उसकी सेहत को ठीक किया जाए, कुछ कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए, हम क्या कर रहे हैं और मैनेजमेंट क्या कर रही है, हमें क्या करना चाहिए, हम तो कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि जब मैनेजमेंट और यूनियन एसोसिएशन के लोग मिलके जब काम करेंगे और दोनों मिलके जब हम सरकार से हम बातें करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम अब सारी डिमांड हमें पूरा करने में हम सक्षम होंगे, ये मेरा मानना है। एनी राम जी, अभी कुछ दिन पहले आप रिजर्वेशन प्रमोशन को लेके दूसरा नंबर था आपका सुप्रीम कोर्ट में, आपने PIL लगाई थी, PIL पे कितनी गौर की गई है, कितना विचार देना है? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है, इसमें बिल्कुल सही आपने कहा, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। हमारे अगर कहिए तो एसोसिएशन की तरफ से कम वहाँ पे पाँच केस हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा दर्ज किया हुआ है अपने लोगों के राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के सेफगार्ड के लिए। ये सभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेवा BSNL के नाम से 5 केस वहाँ पे हमारा फाइल किया हुआ है। PIL नहीं, उसको जो रिट पिटीशन या अपील कह लीजिए, वो फाइल किया हुआ वहाँ पे, और उसमें हम काम कर रहे हैं। और हम उसको बिल्कुल हम ये कहना चाहते हैं, हमारे सारे यहाँ बैठे हुए हमारे नेशनल चीफ एडवाइज़र, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, सबके सामने ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अंतिम सांस तक जो हमारे SC/ST के एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे ग्रीवांसेस हैं, उस ग्रीवांसेस पे बात करने के लिए, वो ग्रीवांसेस को मतलब सेफगार्ड के लिए हम काम करते रहेंगे और अंत तक हम लड़ेंगे तब तक जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिलता, हमें न्याय नहीं मिलता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से 178 पेज का जो जजमेंट दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन प्रमोशन पर घुमाने की बात कर रहा है। अभी तक जो निर्णय लेना चाहिए था वो निर्णय नहीं लिए गए। देखिए, ये बहुत ही पेचीदा ये सवाल है। वैसे मैं ये कहता हूँ, हम माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, तहे दिल से सम्मान करते हैं, हमारे सारे लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कमी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, जो वहाँ पे जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, क्या हमारे SC/ST के कितने लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं? SC/ST के लोग हमारे कितने बैठे हुए हैं? उसकी जो प्रक्रिया क्या है, जो बहाली का अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया क्या है, जो अभी तक होते आया है, सबको पता है कि कॉलेजियन सिस्टम लागू है। कॉलेजियन सिस्टम में क्या होता है कि 100-200 जो खानदान के, जो पीढ़ी के, जनरेशन के लोग हैं, वही उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा आदमी वहाँ पे नहीं है, हमारे आदमी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जो SC/ST का हमारे वहाँ पे जजेज नहीं है, OBC के जजेज नहीं है, अगर नहीं है तो हम कितना हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। तो मैं तो सरकार से, हम पूरे एसोसिएशन की तरफ से हम डिमांड करना चाहते हैं, एसोसिएशन ही नहीं, मैं पूरे भारत देश के जितने भी SC/ST लोग हैं, उनके तरफ से हम ये आह्वान करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार को हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि ये कॉलेजियन सिस्टम को बंद किया जाए और वहाँ पे भी रिजर्वेशन लागू किया जाए, वहाँ पे भी जो है कमीशन के माध्यम से और जजेस की नियुक्ति किया जाए, और इस तरह से सबको न्याय मिलेगा। जो भारतीय संविधान में है, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, बाकी चीज़ों पे मैं तो देख रहा हूं, लेकिन जस्टिस हमें कैसे मिलेगा जब हमारे लोग ही नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो हमें जस्टिस कैसे मिलेगा? अगर मिलेगा भी तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाएगी, यही मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, देखा जाए तो अगर जिस तरीके से निजीकरण का मामला चल रहा है, अगर सरकार की गाज जो है BSNL सेवा पे आती है, तो कितने कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे और क्या कदम होगा? देखिए, पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन का हम पुरजोर विरोध करेंगे, उसको ईंट से ईंट बजा के विरोध करेंगे, और हम ही नहीं करेंगे, जितने भी 40 यूनियन एसोसिएशन है, AUAB के माध्यम से हम विरोध कर रहे हैं, विरोध करेंगे, इसको प्राइवेटाइज किसी भी हाल पे नहीं होने देंगे। मैं सारे लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि BSNL को प्राइवेटाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अगला कदम क्या होगा अगर होता है? सेवा BSNL जिंदाबाद, सेवा BSNL जिंदाबाद, सेवा BSNL जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद।